बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। मुज़ाकरात का अमल जारी है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुस्तकबिल में हमें होती भी नज़र आ रही हैं। दोनों पार्टीज लचक दिखा नहीं रही हैं और साथ ही जो चीज़ें हमें आगे देख रहे हैं वो अगर आप एतमाद का वोट वज़ीर आज़म साहब ले भी लेते हैं, उसके बावजूद ना अहली स्तर पर मौजूद है। उसकी वजूहत ये हैं कि हुकूमत ने अदलिया के साथ टकराव का एक जो पहले चीज़ें सामने आ रही थी वो अब बाकायदा तौर पर लगता है कि ऐलान जंग हो चुका है। पार्लियामेंट अगर किसी भी इदारे को कमज़ोर करेगी, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो या पार्लियामेंट खुद कोई और इदारा पार्लियामेंट को कमज़ोर करे और इदारों में टकराव हो, ये कोई अच्छी खैर की सूरत हाल नहीं है। अगर अदलिया के फैसले के ख़िलाफ़ कोई भी इदारा बात करे और ये कहे कि फ़लाँ फ़ैसला ठीक नहीं था, तो इसके हवाले से अगर कहा जाए तो ये चीज़ें मुल्क की तारीख़ में सियाह बाब कहलाती हैं। अदलिया को चैलेंज करना, उसके फैसले को चैलेंज करना, ये ऐसा ही है कि आपने पूरे पाकिस्तान के निज़ाम को चैलेंज कर दिया। ये ज़रूर है कि माजी में पाकिस्तान में ऐसे फैसले ज़रूर होते गए जिस पे आप ये कह सकते हैं कि सवालिया निशान थे और बहुत से लोगों को एतराज़ था। पाकिस्तान की तारीख़ इस पर भरी पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर पहले कुछ ऐसे शिकम थे जिसको सही होने की ज़रूरत थी तो उसको वक्त के साथ साथ सही हो जाना चाहिए था। यहाँ पे अब जाके कानूनी तौर पे कानून बनाना और उस कानून को पास करने के बाद अदलिया में कितने जजेस होने चाहिए, बेंच कितने का होना चाहिए, किस तरह से उसके फैसले होने चाहिए, इस पे कानून साजी करना और उस कानून साजी को रोक देना, ये यकीनन एक बड़ा मसला है जो पाकिस्तान में याद रखा जाएगा। फिलहाल जो नई डेवलपमेंट हुई है उसमें आप ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में जो कुछ आज हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मौजूदा गवर्नमेंट एक तरफ मुज़ाकरात की बात भी करती है, दूसरी तरफ वो अदलिया को भी चैलेंज कर रही है और अदलिया को चैलेंज करने की वजूहात कुछ यूं ही नजर आती हैं कि जनाब अगर अदलिया इस मामले में खामोश हो जाए तो फिर इमरान खान से मुज़ाकरात वाली बात बनती ही नहीं है। अगर अदलिया जो है वो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट की बात मान ले और इंतखाबात के मामले पे आगे चली जाए तो फिर इमरान खान साहब का कोई रोल ही नहीं बचता। दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी हुकूमती नीयत में मुस्तकिल शक कर रहे हैं और फवाद चौधरी साहब ने भी ये बात कह दी है कि कुछ जजेस से मुस्लिम लीग नून को खतरा लाहक है। आज जो रिमार्क्स पास किए गए उसको हम वर्ड टू वर्ड कोट कर देते हैं क्योंकि जस्टिस साहब के कोई भी लफ्ज़ को हम अपनी तौर से नहीं बात करना चाहते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा है कि सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं और सियासी जमातें मनपसंद फैसलों के लिए पिक एंड चूज चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में अदालती इस्तिलाहात से मुतालिक बिल पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि कानून साजी से मुतालिक पार्लियामेंट की कार्रवाई के मिनट्स पेश किए जाएं। रियासत के तीसरे सतून यानी अदलिया को इस कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब इस पे जो है मुस्लिम लीग नून ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको डिस्कस करना ज़रूरी है। हम तो ये समझ रहे थे कि मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन इस वक्त कल भी वही सूरत हाल थी, आज भी मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ तो रहा है, लेकिन साथ ही साथ दोनों पार्टीज किसी भी तौर पे झुकने के लिए तैयार नहीं। तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। मैडम प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। और हमें ज्वाइन करेंगे कुछ देर में राजा राशिद अली साहब, माहिर कानून है आप, और हमें ज्वाइन करेंगी सिद्रा इमरान साहिबा, MP हैं PTI की। मुसर्रत आपकी तरफ आते हैं। मुसर्रत, मौजूदा सूरत हाल में क्या समझती हैं आप? आज जो बयानात हुए और आप इस वक्त गवर्नमेंट का हिस्सा है आपकी पार्टी, आप समझती हैं कि जो पार्लियामेंट में जुबान इस्तेमाल की गई वो उसको टॉलरेट करना चाहिए या ये ज़रूरी था कि जी ऐलान जंग ही कर दिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सना, बात दरअसल ये है कि मैं कई दफ़ा आपके प्रोग्राम्स में और आपसे भी बात कर चुकी हूँ कि जब कोई भी इदारा अपनी हद से तजावुज़ करेगा तो उसके नुकसानात यकीनी तौर पे जो है ना इदारों को भी होते हैं और मुल्क को भी होते हैं। मैं नहीं समझती हूँ अगर सियासत के अंदर या हमारी जुडिशरी की तरफ से भी बहुत सारी ऐसी जो है ना ऐलानात भी हुए और ऐसी चीज़ें अटैम्प्ट भी हुई हैं जो गलत थी और बाद में इजहार किया गया। जिस तरह मेरे शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी को आप ले लीजिए, तो वो बाद में खुद ही हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया कि अदलिया पर किसी किस्म के सवालिया निशान उस तरह से नहीं उठाए, लेकिन वक्त ने बता दिया कि वो फैसला गलत था। बात दरअसल कि वक्त तो दोहरा देता है, तारीख
दोहराती है अपने आप को, लेकिन कुछ भी है मिल बैठकर बात करनी चाहिए। और एक सर, इदारे को मुझे दूसरे आपसे इदारे पर तनकीद मुझे इतनी ना बेजा आपसे तनकीद नहीं बनती, चाहे कोई भी इदारा हो। इख्तलाफ है। अगर आप बात करती हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, तो अगर ये फैसला गलत था और अब तारीख में जजेस ने इस बात को मान लिया कि जनाब ये फैसला जो है वो प्रेशर में करवाया गया था, तो उस वक्त क्यों नहीं आप लोगों ने कानून में तरमीम करवाई? उस वक्त क्यों नहीं ये बातें की गई कि कितने रुकनी बेंच होना चाहिए, तरतीब क्या होनी चाहिए? अगर पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी थी आप लोगों की, तो पहले इन चीज़ों को सही कर लेना और नहीं चाहिए। सना 2/3 मेजोरिटी हमारे पास नहीं थी। अगर 2/3 मेजोरिटी होती तो बहुत सारे कवानीन जो है ना उनमें तरमीम भी होनी चाहिए, और तरमीम होने से बेहतरी आती है। और पार्लियामेंट का काम ही जो है ना कानून बनाना है, लेजिस्लेशन करनी है। और मैं समझती हूँ कि बेहतर है कि लेजिस्लेशन तरमीम ऐसा तो नहीं है ना मुसरत नहीं हुई है, आपकी पार्टी ने 18वीं तरमीम भी करवाई बिल्कुल है, करवाई ठीक है ना? आपने मिलके, अगर आप मिलके फैसला करते, सियासतदान, अभी भी पीटीआई अगर वापस असेंबली में जाने का फैसला कर रही है तो वो इसीलिए कर रही है कि आप मिलके दोनों जमातें, ये तमाम ये 11 जमातें एक तरफ और पीटीआई एक तरफ, ये तमाम मिलके जो हैं वो कानूनी तौर पर तरमीम लाएं और तरमीम के बाद जो इलेक्शंस को आगे लाया जाए, यही बात है ना? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप भी समझती हैं कि क्यों नहीं हम पहले सोचते हैं? बात दरअसल ये है कि क्या ही अच्छा होता कि पीटीआई के जो दोस्त थे वो मेरे ख्याल में अपने खुद ही जो उन्होंने मुतालबात किए कि जी हम इस असम्बली में बैठना नहीं चाहते हैं, खुद ही रिज़ाइन दिया। उन्हें पीडीएम ने तो नहीं कहा ना, वो अपने अंदर क्या अक्ल और शऊर नहीं रखते थे कि खुद ही उन्होंने किए, और देने के बाद इस्तीफे देने के बाद फिर कहते हैं कि जी हमारे, तो ये कोई गुड़िया और गुड्डे का खेल नहीं था। आपको बैठना चाहिए था, अपोजिशन में बैठना चाहिए था। अपोजिशन में भी जो है ना आप आवाम की नुमाइंदगी कर रहे होते, और जब आप नहीं हैं फिर कहते हैं कि जी हम जाते हैं स्पीकर साहब के पास कि जी हमने रिज़ाइन का कहा है, आप हमारे रिज़ाइन को जो है ना एक्सेप्ट करें। और जब एक्सेप्ट करने की बारी आती है तो कहते हैं नहीं, अदले में चले जाते हैं कि नहीं जी हम रिज़ाइन नहीं, हम दोबारा आना चाहते हैं। तो पहले वक्त से पहले आपको इस तरह के स्टेप उठाने ही नहीं चाहिए थे। आपके केपीके के अंदर आपकी अपनी गवर्नमेंट थी, आपने उसको जो ना असम्बली को डिसॉल्व कर दिया। पंजाब के अंदर आपकी अपनी गवर्नमेंट थी, आपने उसे डिसॉल्व कर दिया सिर्फ इस खातिर में कि खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। तो मैं तो यही समझती हूँ कि खान साहब ने अपनी अना की खातिर ऐसा किया जो वक्त से पहले नहीं होना चाहिए था। मुद्दत पूरी कर लेते तो कोई इशू नहीं था। बहुत इमरान खान साहब के फॉलोवर्स ज़रूर होंगे, और जब भी हम प्रोग्राम में कोई बात करते हैं तनकीद ज़रूर होती है, लेकिन ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इमरान खान साहब के भी असेंबली में जाने का फैसला किसी भी तौर पे, मैंने कभी भी इसको सेकंड नहीं किया और हमने कभी भी इसको नहीं माना है कि ये फैसला कोई दुरुस्त नहीं था। अगर पाकिस्तान के साथ आप लोग इतने ही मुखलस थे तो आपको असेंबलियों में बैठ के जो है बाकायदा तौर पर अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए था, ताकि ये मामला जो अभी है और माशी तौर पर हम जिस बहरान का शिकार हो गए वो ना होते। आगे चलते हैं, मेरा मुद्दा इस वक्त वही है और उसका खुल के, शायद मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया, मैं चाहती हूँ मजीद इस पर बात करें। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान जो है वो भी आता है और आपकी पार्टी की भी एक रहनुमा है, उनका भी बयान आता है। पार्लियामेंट के फ्लोर पे अदलिया को खुले आम चैलेंज कर देना। कल हमने मरीम नवाज साहिबा को देखा, उन्होंने खुले आम अदलिया को चैलेंज कर दिया, पार्लियामेंट सुपीरियर है। उसके बाद जो है वो आज हम ये देखते हैं कि जी वो तो चले, मरीम नवाज साहिबा तो कहती रहती हैं अदलिया, आप लोग पार्लियामेंट में ये बात करें। आपको नहीं लगता कि इदारों के तसादुम से पाकिस्तान के पे बड़ा बुरा असर पड़ने वाला है? अच्छा, मेरी पार्टी की शाजिया तामरी ने कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने ये कहा है कि पार्लियामेंट के अंदर जो है ना लेजिस्लेशन होती रहती है और इदारों को अपने तहत काम करने का हक है। उन्होंने कोई बेजा तनकीद नहीं की है। और जहाँ तक आप कह रही हैं और सबने देखा और सुना भी है, अगर ख्वाजा आसिफ साहब ने की है तो यकीनन उनकी पार्टी उनसे पूछ-गुछ करे या अदालत के लिए कहा है तो अदालत को चाहिए, या वो एक दूसरे को जवाब दे है। मेरे ख्याल में मैं उनके लिए जवाब दे रही हूँ। बिल्कुल ठीक है। कल यही बात मारी इकबाल तराना हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने मरीम नवाज साहिबा के हवाले से भी बात की, उन्होंने बड़े पॉजिटिव उन्होंने बात की थी। एनीवे आगे चलते हैं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नुसरत मिर्ज़ा साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, और सिद्रा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं पीटीआई से। नुसरत मिर्ज़ा साहब की तरफ चलते हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। जी नुसरत मिर्ज़ा साहब, ये पीडीएम और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का अमल हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि थोड़ा सा झुकाव आया है, लेकिन उस झुकाव के बावजूद भी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। वो वाली मसला हमें नज़र नहीं आ रहा कि ये दोनों पार्टीज़ बैठ सकेंगी, बात कर सकेंगी। आपका तज्जिया क्या कहता है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए भाई, बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान का जो इस वक्त जो सबसे मकबूल लीडर है, किसी को एतराज़ हो या किसी को न मानना हो तो उसकी मर्जी है। हम तो बिल्कुल न्यूट्रल आदमी हैं और हमें जो बात हमें सच कहने की आदत है।
और वो ये है कि वो इमरान खान है, इसमें तो दो अब राय नहीं रही है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि अब इनको प्रॉब्लम ये है क्योंकि इनको हुकूमत मिल गई है, पीडीएम को हुकूमत अभी चाहते हैं किसी तरह से भी हमारी हुकूमत न जाए। इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान आ जाते हैं। अब मसला ये है कि दूसरी तरफ जो है अब यानी तीन बातें हैं। एक तरफ जो है यानी तीनों आदमी जो आपके सुतून है पाकिस्तान की, मिसाल के तौर पर एक एस्टेब्लिशमेंट है जो अदलिया है, मुकन्नना है जिसे आप पार्लियामेंट कह लें, तो वो तीनों को तीनों फिक्स है, बंद गली में फंसे हुए हैं और वो बाहर निकलना भी नहीं चाहते हैं। अब मसला ये है कि जब जो अदलिया है उसके पास कुव्वत नाफजा नहीं है, कोई भी जो फैसला दे रही है उसको अमल दरामद किस तरह से कराए। उसे कुव्वत नाफजा अगर नहीं है तो वो अगरचे वो उनके पास ये इख्तियार है कि वो हर अदारे को हुक्म दे सकती है कि मेरे हुक्म को हुक्म जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये बहस नहीं होती है कि 3 का 4 का फैसला है या 3 और 2 का फैसला है। फैसला जब मेजॉरिटी से हो जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है और जो भी हो वो फैसला होता है उसको मानना चाहिए, हर एक अदारे को मानना पड़ेगा। अगर वो नहीं मानते तो फिर मुल्क जो है अफरा तफरी का शिकार हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। और वो अगर ऐसा होता है तो एक बड़े खतरनाक अमल है जिसको जिस तरफ हम जा रहे हैं बहुत ही तेज रफ्तारी से में जो जा रहे हैं, तो वो एक ऐसा अमल है जिससे मुल्क जो है वो सख्त खतरे में पड़ सकता है, खून खराबा हो सकता है, बहुत बड़ी तबाही मच सकती है। क्योंकि न तो अब मैंने एस्टेब्लिशमेंट भी राजी नहीं है कि वो इमरान खान को पसंद नहीं करते हैं दुनिया में। इमरान खान मसला ये आ रहा है कि एक इमरान खान को ये कहा जा रहा है कि मुल्क में तो वो पॉपुलर है, लेकिन दुनिया भर में जहाँ पर भी जो ममालिक है, मिसाल के यूनाइटेड स्टेट है मिसाल के तौर पर, और दूसरे ममालिक हैं, वो सब के सब इमरान खान को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि पाकिस्तान इमरान खान पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है था, वो इंडिपेंडेंट आदमी था और एक फैसले जो करता था कौम के मफाद में करता था, जो यहाँ पे किसी दूसरे मुल्क को, इवन सऊदी अरब को, ईरान को या किसी और मुल्क को ये आदत नहीं है कि पाकिस्तान इतना इंडिपेंडेंट बात करे जितना कि ये। मिसाल के तौर पर वो जब आया है अमेरिका का डायरेक्टर CIA का, उससे इसने मिलने से इनकार कर दिया, कहा कि जाइए जाके हमारे DGI से मिले। जबकि कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता है, कभी DGI को अगर CIA का डायरेक्टर बुलाए तो ये डायरेक्ट भागे जाते हैं। ये हम आज से नहीं देख रहे हैं, हम किसी जमाने से देखते हुए चले आ रहे हैं। 90s में मैंने किसी से पूछा कि क्या DGI जो है वो मैंने अगर डायरेक्टर CIA बुलाए तो वो जाएगा? उसने कहा दौड़ा जाएगा। तो ये आप ये बात ऐसी हो गई तो अब जाहिर है कि वो अमेरिका भी नाराज, अब इसके वजह से अमेरिका के जो जेर असर ममालिक हैं जिसमें सऊदी अरब है, UAE है और दूसरे ममालिक है, वो सब उन्हीं के पीछे। अच्छा, अब यहाँ पर एक और मसला भी खड़ा हुआ कि लोग ये बात करते हैं कि जो हमारा मसला ये खड़ा हो गया है कि पैक से रास्ते से हमारी जो इनकम आती है वो हमें 7.5% मिल रही है, कुल 93% चीन को जा रही है। तो इसने वहाँ जाके ये सवाल उठा दिया। होता ही होता है कि जब भी कभी कोई जहाज आएगा दुनिया के अंदर, ये रूल है, पुराना है ये, तो आज तो उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। अगर कोई जहाज कोई कंटेनर आएगा तो वो चलेगा गवादर से काशगर को जाएगा, तो उसके लिए लाजिम है कि वो $2000 दे, उसके पेमेंट करें। और खाली जाएगा तो फिर वो जो उसका जो है वो $500 देने पड़ते हैं। तो वो उसकी बजाय इनके यहाँ फैसला ये हुआ था क्योंकि हम आपकी सड़कें बना रहे हैं तो आपकी जो बना रहे हैं वो उस लिहाज से हमें उसमें किकबैक थे जो पुरानी हुकूमतों ने लिए। तो अब उसमें के बाद में ये फैसला नहीं हो सका। अब इमरान खान ने वहाँ जाकर चीन इस बात पे हो गया कि भाई इसने कहा कि इस सारे मामले को रिविजिट करें, हम CPEC के मामले को, और हमें हमारा जो हक है वो जो जिस तरह का जब मैं कह रहा हूँ कि वो $2000 या जो भी हो, अब तो $5000 की बात होनी चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ 90s की बात कर रहा हूँ कि उस वक्त ये जब अगर मिसाल के तौर पर अगर आप देखें कि जो सबसे बड़ी बंदरगाह है यूरोप की वो हॉलैंड के अंदर है। उस हॉलैंड की बंदरगाह में जो भी जहाज, जो भी कंटेनर, जो सारे इलाके से, जो यूरोप के मुल्कों से, ये लोग बहुत स्ट्रांग लोग हैं, हॉलैंड के लोग जो हैं, जैसा कि हमारे पठान होते हैं,
इस तरह के बहुत मजबूत बाजू के लोग हैं, वो अपने बड़े बड़े कंटेनर लेके आते हैं और वो वहाँ पर के जो बंदरगाह वहाँ के करते हैं। तो वो उनको उस वक्त जब मैं गया था 90s में वहाँ, तो उनको 80s में, बल्कि जब मैं गया था तो वहाँ पर उनको $2000 मिलते थे फीट ट्रिप के। तो वापसी जो खाली जाता था तब भी उनको देना पड़ता था, 500 देने पड़ते थे। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो चीन भी नाखुश हुआ। फिर वो एक और मसला खड़ा हो गया कि रशिया चला गया। रशिया जाने के बाद में उन्होंने जाती के साथ में ये की, इमरान के साथ में, कि वहाँ पर जो यूक्रेन की जंग शुरू कर दी इसकी मौजूदगी में, जो कि एक अमेरिका ने कहा साहब आपको बाइकआउट करके आना चाहिए था। उन्होंने कहा साहब मैं कैसे करता, मेरे पास तो 1 घंटा भी नहीं था। अभी जब ऐलान किया तो उस वक्त में 1 घंटा बाकी रह गया था हमारी मुलाकात में। अगर से उसने वहाँ पर बयान दे दिया था कि यूक्रेन की जंग नहीं होने चाहिए और खून खराबे से हमारा मामला खराब होगा, लेकिन अब मसला ये खड़ा हो गया कि वो सारा यूरोप इनके खिलाफ हो गया कि आप इसको आप इनसे बाइकाट करें, आप इसकी मजम्मत करें। अब रूस की मजम्मत क्यों करे, कैसे करे वो आदमी? वैसे रूसियों ने ज्यादती की उसके साथ में, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एज ए प्रोटोकॉल जब एक डिग्निटरी आपके पास आया हुआ तो उसको तो जंग नहीं करनी चाहिए थी ना, आपको उसके जाने की बात करनी चाहिए थी। बिल्कुल नुसरत मिर्जा साहब, ये तारीखी चीज़ें हैं और इसमें हमने दो राय नहीं है कि ये चीज़ें हमने देखी हैं, लेकिन क्या आप इससे इनकार करेंगे कि चाहे वो इमरान खान साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, आसिफ जरदारी साहब हों, वो कोई भी मुल्क की सालमियत पे और मुल्क की बका पे सौदा नहीं करेगा। अगर इमरान खान साहब ने ऐसा किया है तो हम क्या ये कह सकते हैं कि किसी और ने ऐसा नहीं किया होगा मुल्क की सालमियत के लिए इस किस्म के इक़दाम? मुल्क की सालमियत का तो उसने कोई खिलाफ बात नहीं की। मैं ये कब कह रहा हूँ, मैं तो ये जुमला ही नहीं कहा कि मुल्क की सालमियत के खिलाफ उसने काम किया। मैं नहीं कहा वो, मैं ये कह रहा हूँ कि उसने बहुत इंडिपेंडेंट अपना रवैया अख्तियार किया, मुल्क को आज़ाद कराने की कोशिश की, जितनी जो कि पाकिस्तान की सकत नहीं थी अभी। मैं ये कह रहा हूँ, वो तो मैं खुश हूँ इस बात से कि भाई अगर उसने ये पोजीशन ली तो वो पोजीशन तो पाकिस्तान को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर देखना चाहता था। बिल्कुल, ये हमने देखा है कि जो इंडिपेंडेंट जो भी जाएगा, चाहे वो दुनिया कोई भी हुक्मरान हो और उस सुपर पावर के खिलाफ जाएगा, ये इस किस्म की बातें करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। ये तारीख भरी पड़ी है इस बात से। मैं आपसे इस वक्त सवाल पूछना चाहती हूँ, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, अगर ये मामले इतने बेहतर हो जाते और इमरान खान साहब इतनी समझबूझ भी रखते हैं, आवाम की एक बड़ी तादाद भी उनके सामने, जो कि हमें आगे होता हुआ नज़र भी आ रहा है कि अगर वो आते हैं तो ठीक है जनाब 2/3 मेजॉरिटी से आ सकते हैं, क्या उन्हें इस वक्त माशी हालात का इल्म है? क्या वो इस वक्त लचक दिखा सकते हैं किसी मामले पे, या वो ये कह सकते हैं कि जनाब ठीक है मैं बैठ जाता हूँ, बात कर लेता हूँ, चीज़ें हो सकता है कि बेहतर हो जाए पाकिस्तान के हक़ में? जब वो समझते हैं इस बात को कि पाकिस्तान की आवाम उनके साथ है, तो चीज़ों को बेहतरी की तरफ क्यों नहीं लेके जाया जा सकता? नहीं, देखिए बुनियादी तौर पर उनका ये कहना जो है, उनका जो बयानिया जो बिक रहा है पूरे पाकिस्तान में, वो यही है कि ये लोग चोर लोग हैं, मैं इनके साथ में क्यों बैठूँ। उनका बयानिया ही पिट जाता है। अगर वो उनके साथ बैठता है तो अभी भी जो बैठ रहा है वो इस शर्त पे बैठ रहा है कि इलेक्शन की बात करें आप, मैं तो आपसे इस पर नहीं कह रहा हूँ। उनको ये अंदाजा नहीं था कि 2 गलतियां उन्होंने जो बुनियादी तौर पर जो गलतियां उन्होंने की वो ये की कि तो पार्लियामेंट से वो अलहदा हो गए, उनको नहीं होना चाहिए था। फिर बाद में आपने जो आपकी 2 बड़ी हुकूमतें 70% मुल्क पर आप हुक्मरानी करें, तो जो सियासत का मामला है, रमूज सियासत उन्हें नहीं आते, ये अभी तक उनको सीखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी वो जबान जो बोलते हैं वो क्रिकेट की जबान बोलते हैं। वो सारी उम्र उन्होंने क्रिकेट में गुजारी, खेल के बता। सियासत जो है एक अलग चीज है, वो न पीरों से चलती है न फकीरों से चलते हैं। वो तो भाई एक सियासत का एक अपना अंदाज है, वो जो न बाप को देखती है, न माँ को देखती है, न बेटे को देखती है, न भाई को देखती है। वो तो एक अंदाज है, दूसरा अंदाज है, मामला है। उस मामले में वो उनको अभी सीखने की जरूरत है। वो मेरा वक्त सिखा रहा है उनको। तो अभी तक जो बात आप फरमा रही हैं उस हवाले से, वो मेरे ख्याल में उसके लिए वो तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि मैं क्योंकि पॉपुलर लीडर हूँ तो मुझे पावर में आना चाहिए। अब वहाँ पर उसकी जो टकराव हो रही है वो एस्टेब्लिशमेंट से हो रही है, वो उसका टकराव हो रही है PDM से हो रही है, और वो उनके पास जो है कुव्वत नाफ़ज़ा है। तो वो ये इस मामला यहाँ पर अटका हुआ है। बस बात। नुसरत मिर्ज़ा साहब हमारे साथ रहिएगा। बहुत खूबसूरत बात आपने की है और आपकी तमाम बातों से मैं इत्तफाक करूँगी। 2 चीज़ें आपने जो कही, इंडिपेंडेंट फैसले वाली, तारीख भरी पड़ी है, इंडिपेंडेंट फैसला जो भी करेगा सुपर पावर्स और जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाएंगे। दूसरी बात आपने कही रमूज़ सियासत वाली, बड़ी खूबसूरत बात की है। मज़ीद भी बात करेंगे, छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके पास आएंगे।
ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। तमाम चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जो मुल्क में आप अगर तहम्मुल की बात करें, वो तहम्मुल और बुर्दबाजी नज़र नहीं आती। चीज़ें सियासत के साथ भी चलाई जाती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मिसाल सामने है। मज़हब भी था और सियासत भी थी। सियासत भी अपनी जगह की गई, मज़हब भी अपनी जगह किया गया, मामलात को भी चलाया गया। ये तमाम चीज़ें मिल के ही किसी को लीडर बनाती हैं। बहरहाल हम आका का तो मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन उनसे उनको सीख के जो है वो दुनिया की बहुत से लीडर्स आगे बढ़े हैं, चाहे वो हमारे खुलफाए राशिदीन हो या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। हम बात तो उनकी करते हैं, लेकिन हम उस पे लेवल पे एक चीज़ को भी हम अमल नहीं कर रहे हैं। इमरान खान साहब की बहुत सारी बातें अपनी जगह बिल्कुल ठीक होंगी, लेकिन सियासत के मामले में और इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उसमें उनको सोचने की ज़रूरत है कि इस वक्त आगे क्या हो रहा है और उनको किस हद तक लचक दिखाने की ज़रूरत है। बहरहाल ये बात बहुत इंपॉर्टेंट की है नुसरत मिर्ज़ा साहब ने कि वो अगर लचक इस वक्त इस मामले में दिखाते तो उनका बयान ही मर जाता है। हम चलते हैं इस वक्त मुसरत की तरफ। मुसरत, PTI ने सड़कों पर अब आ भी गई है और आगे वो कह रहे हैं कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो आइन की बालादस्ती के लिए ये चीज़ें आगे लॉन्ग मार्च में कन्वर्ट हो जाएंगी। इस वक्त आप ये समझती हैं कि मुल्क इस बात का मुतहम्मिल हो सकता है कि कोई सड़कों पे आए और इस किस्म की बातें हो, जबकि मुज़ाकरात अपनी नहज पे भी पहुँचे हुए हैं? देखिए सना, बात दरअसल ये है कि सड़कों में आए, प्रोटेस्ट करें, ये सब उनका आइनी और कानूनी हक है। उस चीज़ से कोई मसला नहीं है, जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन ये देखें कि मुल्क की इस वक्त हालात क्या है, मुल्क की कंडीशन क्या है। मैं नहीं समझती हूँ कि इस किस्म की नौबत उन्हें आनी चाहिए कि इस तरह की हरकतें करें। खैर, कुछ भी हो सकता है, खान साहब तो कुछ भी कर सकते हैं। उनको वैसे भी शौक़ है कंटेनर का, वैसे भी शौक़ है रोडों पे जाने का, बैठने का, तकरीरें करने का। लेकिन मैं समझती हूँ कि मिल बैठकर जो हालात को बेहतर अंदाज में लाया जा सकता है वो मैं समझती हूँ मुल्क के हक में भी बेहतर है और जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनके हक में भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छा मुसरत, आपकी तमाम बातें ठीक हैं, 11 जमातों का इत्तेहाद है आपका, ठीक है। आपने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि आप जवाबदेह नहीं हैं, लेकिन जाहिर सी बात है हम आपसे इसलिए भी पूछ रहे हैं कि आप एक वर्कर हैं और काफ़ी अरसे से आप जो है वो सियासत से आपकी वाबस्तगी है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आप अब हुकूमत का अगर हिस्सा हैं और 2 बड़ी पार्टीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं, मुल्क के हालात बेहतर क्यों नहीं हुए? अगर आप लोग चाहते तो अवाम की तवज्जो आप हासिल कर सकते थे। अगर आप चाहते तो महंगाई की शरह में किसी तौर पे काबू पा सकते थे। अगर आप चाहते तो अवाम को रिलीफ दे सकते थे, चाहे आप कुछ भी करते। लेकिन उसके बरक्स हमने देखा कि आपकी गवर्नमेंट ने कानून साजी की, मुकदमात ख़त्म किए और जो है अपने मफाद के लिए हमें ज़्यादा चीज़ें नज़र आई। इसका क्या जवाब देती हैं आप? देखिए, कोई मुकदमात ख़त्म नहीं हुए सना, बिल्कुल किसी सूरत में भी मुकदमात ख़त्म नहीं हुए। बात दरअसल ये कि आपने कहा कि मुकदमात ख़त्म किए, वो भी नहीं हुए। और दूसरी वजह यह कि देखें, जो भी लेजिस्लेशन हुई वो सिर्फ PDM के लिए नहीं हुई। जाहिर सी बात है इम्प्लीमेंट PDM पे नहीं, तमाम पर ही होता है। जब भी अगर कोई कानून बनता है तो वो पूरे मुल्क पे उसका इम्प्लीमेंट होता है, पूरे मुल्क के लिए होता है। और देखिए, अगर तमाम जमातें यकजा हैं तो इससे पहले खान साहब के साथ भी तो यही लोग मौजूद थे ना, तो उस वक्त भी आप कह रहे हैं। और दूसरा आपने कहा कि महंगाई ख़त्म क्यों नहीं की। देखिए, मैं आपको कहूँ कि सना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती कि वो अपना इमेज पब्लिकली जो है ना ख़राब करे। ये सब कुछ सियासत को दाव पर इसलिए लगाया गया कि अपने मुल्क का उन्होंने दिफा किया, मुल्क को आगे रखा और अपनी सियासत को पसे पर्दा डालकर जो है ना सियासत के अंदर सख्त फैसले किए जो इन फ्यूचर मुल्क के लिए बेहतर हो सकते थे। देखिए, खान साहब ने जितने भी अगर IMF से कर्जे लिए तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करवाया क्योंकि ये रियासत के फैसले थे, खान साहब के कोई ज़ातियाती फैसले नहीं थे। खान साहब खुद जाके या भी जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं खुद से कुछ नहीं कर सकते क्योंकि रियासत ने उन्हें रिस्पेक्ट दी है। तो एक कंट्री टू कंट्री जो है ना ये अपना एग्रीमेंट होते हैं, उन एग्रीमेंट्स पे जो है ना खान साहब ने अमल ही नहीं किया। तो उसकी वजह से भी देखें हमें क्या हालात हैं हमारे सामने। और खान साहब जाते जाते उन्हें पता था कि हालात मुल्क के क्या है। 10 रुपीज़ फ्यूल की मद में उन्होंने कम किए और ख़ुद ही कहने लगे कि जी जब मैं जाऊंगा तो इन्हें लग पता जाएगा और इन्हें मैं ऐसे कुएं में धकेल के लेके जा रहा हूँ। तो इस तरह का कुआं जो है ना वो आवाम को भी नज़र आ रहा है। और PDM की जितनी सिटिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने जो फैसले किए, मैं समझती हूँ कि बहुत सख्त
और बहुत कड़वे फैसले चलिए, किए, ये बात लेकिन इन बिल्कुल सही है। फ्यूचर बेहतर होंगे इंशाल्लाह। चलें ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहती कि उसका इमेज जो है वो आवाम के सामने गलत हो, और आगे जिस तरह इलेक्शंस आने वाले हैं तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मैं नुसरत मिर्ज़ा साहब की तरफ जाऊंगी। नुसरत साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं सुन रहा हूँ जी। नुसरत साहब, ये जो चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं आगे, ये माशी तौर पे जो मसाइल का पाकिस्तान इस वक्त शिकार है उसका पूरा मलबा इमरान खान साहब पे गिराया जाता है। आप क्या समझते हैं कि ये इस वक्त जो माशी तौर पे हालात हैं इसके कितने जिम्मेदार हैं इमरान खान साहब? देखिए बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त जरदारी साहब आए थे उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हमें IMF के को कर्जा लेने की जरूरत नहीं थी। मुशर्रफ जिस हालत में हमें छोड़ के गए थे उस वक्त हमारी हालत बहुत अच्छी थी और हमें IMF के पास नहीं जाना चाहिए था और हमें कोई किसी कर्जे की जरूरत नहीं थी। फिर इसके बाद में जब ये नवाज शरीफ साहब आए तो इन्होंने जो है वो जो पहली तो बात तो ये है कि जब भी जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी वो इसमें आज के जो वजीर खजाना है वो कर्जा जात, क्योंकि मैं उनका मुशीर रहा हूँ 1998-99 में जब हुकूमत गई है तो मैं उनके साथ था उसको, और उनका मुशीर था, आपको मालूम होगा ये बात। तो वो हम लोग उस वक्त ये कराची के जो सारे सनतकार हैं इनके पास जाते थे कि हमें $5 बिलियन दे दें। उस वक्त हमारा कर्जा सिर्फ 1999 में $5 बिलियन का था कुल। कराची के लोगों ने $5 बिलियन नहीं दिए, कराची के सनतकारों ने। हम उनके पास 3 दिन गए और वो 3 दिन तक उनसे ये मुतालबा करते रहे कि भाई आप 5 बिलियन हमें दे दें ताकि हमारे शुक्रिया हो जाए। लेकिन इसके बाद में फिर क्या हुआ कि मुसलसल जो है जितने भी जो भी वक्त आया उसमें उन्होंने रीशेड्यूल कराया, कर्जा जात की अदायगी नहीं की, जो फिर उसका हजम इतना बढ़ा कि आपने ये देख लें कि जो इस वक्त आप 135 बिलियन पे चला गया है। तो वो पहला मसला तो ये आ गया कि जब आपने अदायगी नहीं की, इसाक डार साहब ने कर्जों की अदायगी नहीं की बल्कि वो कर्जाजात को रीशेड्यूल कराते रहे। रीशेड्यूल का मतलब ये हुआ कर्जाजात आपके पास कंपाउंड होते चले गए और ये मिला इमरान खान को विरसे में। इमरान खान के पास अगर आप बात देखें तो 3-4 बातें बहुत अहम है। एक तो ये बात है कि जो उसका मैनेजमेंट था कोरोना के बारे में, अच्छा मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं उनका मद्दा नहीं हूँ, मुझे उन पर बहुत सारा क्रिटिसिज्म है, मैं अपने प्रोग्रामों में भी ये बात करता रहा हूँ, कॉलम में भी करता रहा हूँ। बात ये है कि उनका देखिए जो चीज सही है वो बयान करना भी जरूरी है, इंसाफ का तकाजा ये है, सच का तकाजा ये है। देखिए जो कोरोना का मैनेजमेंट था वो उससे बढ़कर इतना अच्छा शानदार मैनेजमेंट उस आदमी ने किया। और जब मैंने सारे आदमियों से पूछा जो कराची के सनतकार थे, काटी है, वेबसाइट है और जितने 7 अदारे हैं पाकिस्तान कराची के अंदर अकेले ही, उन सबसे मैंने पूछा सनतकारों से, उन्होंने कहा साहब दिस इज द बेस्ट टाइम, हमें सारे ऑर्डर जो है हमारे पास आ गए हैं क्योंकि हर जगह कोरोना है, इंडिया में भी और बांग्लादेश में भी, और सारे ऑर्डर हमें मिल गए। और मुझसे ये कहा उन्होंने, साइट के प्रेसिडेंट ने जो अब्दुल हादी थे उस जमाने में, उन्होंने कहा साहब हम जो हमें ऑर्डर मिले हैं हम इनको जाने नहीं देंगे। तो ये बात दुरुस्त नहीं है जो बात आप ये कह रहे हैं कि मलबा जो डाल रहे हैं, ये सारा किया धरा इसाक डार का ही है। और इसाक डार ने ये आके कहा था कि भाई हिटमैन आ गया है जो $1 की कीमत को गिरा देगा, वो तो बहुत बढ़ा दी उस आदमी ने। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि अब जो आपकी कर्जों की अदायगी वो क्या करें, और आपके पास जो है जो आपको ऑर्डर मिले थे उस ऑर्डर पे आप अदायगी कर नहीं सके तो ऑर्डर पे वापस चले गए आपके हाथ। अच्छा, मैं नुसरत मिर्ज़ा साहब, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगी, यकीनन आपका भी वक्त कीमती है, लेकिन मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक सवाल ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी। LCs बंद हैं और दूसरी बात ये कि इम्पोर्ट पे शदीद पाबंदी है, ये बात आप भी जानते हैं कि बहुत से कारोबार इस वक्त बंद हो रहे हैं। आपको क्या मुस्तकबिल लगता है और आपकी क्या सजेशन है इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट के लिए? हम छोड़ देते हैं किसी गवर्नमेंट आ रही है, किसकी जा रही है। ये बात तय हुई थी उस जमाने में, ये जो हमारे जितने भी इकोनॉमिस्ट थे उनका ये कहना था कि हमें इंपोर्ट बंद कर देनी चाहिए। इंपोर्ट बंद करने का, लेकिन ये नहीं कहा गया था कि इंपोर्ट इस तरह से आप बंद कर दें कि जिस तरह से कि आप मैंने जिसमें आपकी जो लाइफ सेविंग दवाएं वो भी नहीं आए, जो रॉ मटेरियल वो भी ना आए, ये तो फिर नहीं बात होगी। लेकिन वो बात ये हो रही थी कि हमारा फ्रूट जो है वो भी बाहर से आ रहा था, हमारे बहुत सी चीजें ऐसी थी जो हमें जरूरत नहीं थी। मेकअप का सामान आज भी जो फ्रांस से जो आ रहा था, जो भी वो नहीं हो, क्रीम थी वो फ्रांस की आती थी।
अब बहुत सी चीजें ऐसी थी जो लग्जरी आइटम, हमारा ये कहना था कि लग्जरी आइटम जितने भी हैं उन सबको बंद कर दिया जाए, ये नहीं कहा था कि आप हर चीज बंद कर दें। गाड़ियों के हुकूमत पार्ट्स भी ने- बंद कर दिए। हाँ नहीं, वो गलत फैसला, लेकिन अब इन्होंने ये किया है कि अब ये जैसे कि अबाउट जैसे कारों की बरामद की इन्होंने इंपोर्ट की इजाजत दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोकल इंडस्ट्री थी उन्होंने जो है अब जो टोयोटा कार जो 17 लाख में मिलती थी वो अब ये फिर जाके 28 लाख की हो गई, वो अब जाके मिल रही है 50 लाख और मिली नहीं। तो अब उसका हल उन्होंने ये ढूंढा है कि बाहर की 40% लेस पर जो है उनको आने की टैक्स कम कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कीमतें गिरेंगी। तो ये कुछ तरीके तो इख्तियार कर रहे हैं कि जिससे बात बने, लेकिन मसला ये नहीं है। मसला ये है कि बिल्कुल बेहंगम तरीके से इन्होंने जिस अंदाज से जब रोका है उससे मुल्क को नुकसान पहुंचा है। अच्छा, बहुत शुक्रिया नुसरत मिर्ज़ा साहब, आप हमारे साथ थे। मसला सिर्फ थोड़ा सा वक्त का होता है, लेकिन मैं कहूँगी कि नुसरत मिर्ज़ा साहब को स्टूडियो में ख़ास तौर पर दावत दी जाए, काफ़ी तफसील से उनसे हम बात भी करेंगे। इकॉनमी के हवाले से भी मौक़िफ़ सबका लेना ज़रूरी है, और इस लास्ट जो मैंने बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट यूँ भी थी। नुसरत मिर्ज़ा साहब से हमने कही कि गवर्नमेंट किसी की भी हो, पाकिस्तान की भलाई के लिए जो बात हो सकती है वो कौन कितना सिंसियर है, इस बात पर भी क्रिटिकल रिव्यू ज़रूर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि किसी गवर्नमेंट के आप साथ हैं, नहीं है, किसी हुकूमत के आप साथ हैं, नहीं है, किसी पार्टी के साथ है, नहीं है, लेकिन सही काम किसने किया और होना क्या चाहिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिद्रा इमरान साहिबा, MPA PTI से। मेरे प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी थैंक यू डॉक्टर सना, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सिद्रा, क्या समझती हैं इस वक्त मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ रहा है, लेकिन आप जो इस वक्त एक आम पाकिस्तानी देख रहा है, दोनों पार्टीज़ की तरफ से कोई लचक नहीं है। अब दोनों पार्टीज़ में एक आपकी पार्टी एक तरफ है और 11 जमातें एक तरफ है, किस तरफ जाते हुए देख रही हैं मामलात को? शुक्रिया सना। देखें, ये पूरा पाकिस्तान बखूबी इस बात से वाकिफ है कि जो आइन का मजाक मौजूदा हुकूमत उड़ा रही है, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आगे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तजवीज़ करता मुज़ाकराती अमल में पेशरफ्त की, एग्री किया, इमीडिएटली एग्री किया, विदाउट नोइंग द पैनल भी एग्री किया कि इन एनी सर्कमस्टांसेस, एनी कंडीशंस में हमने मुज़ाकरात में जाना एक अच्छी बात है। लेकिन नजर ये आ रहा है कि PDM की जमातों की जानिब से पाकिस्तान की जो आइन का इस वक्त क्राइसिस है उसको हल करने का में कोई दिलचस्पी नजर नहीं आती। आप देखें कि 90 दिन जो आइन का आर्टिकल 112 के तहत 90 दिन के अंदर पंजाब की सूबाई हुकूमत के इलेक्शंस होने थे, वो तारीख गुजर चुकी है। इलेक्शंस की तरफ कोई सीरियसनेस नजर नहीं आती PDM की जमातों की। नेशनल इलेक्शन के हवाले से भी कोई कंसेंसस डेवलप नहीं करना चाहते, क्योंकि नजर ये आ रहा है कि इस वक्त खौफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत, इमरान खान की पॉपुलैरिटी से असल खौफ है, और इलेक्शन में जाना ही नहीं है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत की बुनियादी इलेक्शन होती है, पॉलिटिकल पार्टीज के बनने का मरकज ही इलेक्शंस में जाना होता है। सिद्रा, कता कलामी की माजरत चाहती हूँ मैं, लेकिन कुछ जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है उसकी कुछ बातें तो आप सुन सकते हैं, और उसमें एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है वो बजट के हवाले से है। बजट से पहले किस तरह से असेंबलियाँ तोड़ी जा सकती हैं, और ये कहा जा सकता है जनाब चलें जी सब कुछ छोड़ छाड़ के हम आगे इलेक्शंस की तरफ चलते हैं। इसके लिए कोई तहरीक इंसाफ ने कोई पॉइंट दिया है, कोई स्ट्रेटजी जो हुकूमत को देने जा रहे होंगे, ठीक है जनाब आप हमारी बात मान लें और बजट जो है इस तरह से हम पेश किया जाएगा? क्या केयरटेकर गवर्नमेंट बजट पेश करेगी? देखें, इसमें कोई भी बड़ा मसला नहीं है बजट का को लेकर। बजट प्रिलिमिनरी इन एडवांस भी डिजाइन हो सकता है, बजट हाफ ईयर के लिए भी प्रपोज किया जाता है। जैसे 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब सेंट्रल गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने सप्लीमेंट्री बजट इशू किया था। तो इसी तरह होता है, इसमें कोई बड़ी मसला नहीं है। जब हुकूमत इलेक्ट होकर आती है वो अपना सप्लीमेंट्री बजट के तहत। अच्छा सिद्रा, मैं छोटी सी एक तालिब इल्म हूँ, मुझे बताएं कि सप्लीमेंट्री बजट आपको लगता है कि मुल्क इस बात का मुतमिल है कि सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जाए? देखिए सर, मसला ये कि इस वक्त मुल्क जिस हाल में खड़ा हुआ है ना, जितनी अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसको सबसे
सबसे पहले तो एक सस्टेनेबिलिटी चाहिए। जितनी भी हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या लोकल इन्वेस्टमेंट है, उनको ये क्लैरिटी चाहिए कि पाकिस्तान के अगले 5 सालों में हुक्मरान कौन होंगे, उनकी पॉलिसी की लाइन एंड लेंथ क्या होगी, ये ठीक है। उनके मुआहदे क्या होंगे। सबसे बड़ा हमारा क्राइसिस जो है ना वो ये है, ठीक है। उसको खत्म करने के लिए इलेक्शन मांगे जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपकी तरफ आती हूँ सिद्रा, मेरे साथ मुसरत नियाजी मौजूद है। मुसरत नियाजी साहिबा क्या कहना चाहेंगी? देखिए, बात दरअसल ये है कि मैं सिद्रा की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ कि सप्लीमेंट्री बजट होना चाहिए, और दूसरी वजह ये है कि बिल्कुल इंतखाबात होने चाहिए, और यकीनी बात है उससे इनकार तो नहीं हो सकता। देखिए, इंतखाबात कराने इलेक्शन कमीशन ने, पीडीएम ने नहीं कराने, एक चीज़ क्लियर। दूसरी बात ये है कि इतना ही मुल्क का ख्याल और इतने ही खैर ख्वाह थे तो अपनी 2 गवर्नमेंट्स आपने क्यों छोड़ी? आप इतने ही खैर ख्वाह थे मुल्क और कौम के और आवाम के, तो आप अपोजिशन में क्यों नहीं बैठे? तो इतनी जल्दी ना करें। मैं समझती हूँ कि बैठ के मसाइल को हल करें, और बैठे मसाइल को हल करें, उसको किसी एक अच्छी राह पे ले जाएं, ना कि जो है ना एक दूसरे की रसाकशी के अंदर करते करते मुल्क के हालात जो है ना मज़ीद ख़राब ना करें। नहीं, वो 14 मई के सिक्के से हटने के लिए तैयार ही नहीं है ना। नहीं, देखिए, वो हटे या ना हटे, लेकिन अभी जो मज़ाकरात हो रहे हैं, और मज़ाकरात को बेहतर और पॉजिटिव तरफ ले जाना चाहिए, मैं समझती हूँ, और मिल बैठकर उसका कोई एक फ़ैसला, अच्छा फ़ैसला होना चाहिए जिससे कौम भी मुतमईन हो और जिससे मुल्क भी बेहतर राह पे गामज़न हो। सिद्रा, आपकी तरफ आएंगे। मुल्क बेहतर रास्ते पे गामज़न हो, लेकिन फ़िलहाल जो है वो यही है, मुज़ाकरात का अमल चलता रहा है। अदलिया भी देखिए सना, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए और मुल्क के हाल के लिए और मुल्क की बेहतरी के लिए जो हमारी गाइडिंग प्रिंसिपल्स है ना, वो आते हैं आईन पाकिस्तान से। तमाम असेंबली के अरकान जो भी होते हैं, चाहे वफाकी असेंबली हो या सूबाई असेंबलियां हो, आइन पे ओथ लिया जाता है। आइन के अंदर आइन बनाने वाली पीडीएम की जमातें हैं। बड़े फखर से रिसेंटली 50 इयर्स ऑफ आइन सेलिब्रेट हुए थे। आइन बनाने वाली पीडीएम की जमातें हैं, तो आइन पे चलने का फर्ज भी उन पे ज्यादा लागू होता है। आइन के अंदर गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं कि जी आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, और अब तो आप देखिए कोई सालों की बात नहीं है। इलेक्शन, हम इलेक्शन ईयर के अंदर मौजूद हैं, पहला क्वार्टर इलेक्शन ईयर का खत्म हो चुका है। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये पीडीएम की जमातें इलेक्शन से इतनी मुनहरिफ क्यों हैं। सिर्फ एक ही चीज नजर आती है कि जितने भी पब्लिक सेंटिमेंट की सर्वेज हो रहे हैं, जितना भी डेटा एनालिसिस हो रहा है, इमरान खान की मकबूलियत बहुत ज्यादा माशाल्लाह से इस वक्त आ रही है, और नजर ये आता है कि शायद गालिबन यही एक फिक्र और परेशानी है पीडीएम की जमातों में, जो वो इलेक्शन की तरफ नहीं जाती। ये बात इनके मौक़िफ़ से, इनके मीडिया टॉक से ऐसा लगता है कि शायद ये इलेक्शन ईयर ही नहीं है, शायद इलेक्शन ईयर में आगे कोई 10 साल पड़े हुए हैं, तो उनको इतनी बौखलाहट है। आप मुझे बताएं, ये तो चंद हफ्तों की कहानी अब है। अक्टूबर में टेन्योर्स खत्म हो रहे हैं तमाम सूबाई असेंबलियों के। अच्छा, ये बात आपने पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, हर पॉलिटिकल पार्टी, आप 2018 को अगर उठा के देखें तो आपको जनवरी से नजर आएंगी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की इलेक्शन कैंपेनिंग और एक्टिविटीज। लेकिन इस वक्त एक सिस्टमैटिक तरीके से इलेक्शन को इग्नोर करने के लिए 101 बहाने बनाए जा रहे हैं। ठीक है सिद्रा, मैं इसका जवाब जो है ना वो मुसरत से लेना चाहूंगी। मुसरत, सिद्रा की ये बात ठीक है कि इलेक्शन ईयर है, और इस वक्त तो ये वक्त होना चाहिए था कि इलेक्शंस की तैयारियां होनी चाहिए थी, अपनी कैंपेन्स चलानी चाहिए थी, लेकिन मूड में ही नहीं है इस वक्त ये आप लोग की पार्टीज़ के जी इलेक्शंस हों, क्योंकि आप लोग खाइफ हैं इमरान खान साहब से। देखिए, ये तो इनकी अपनी भूल है। जब इलेक्शन होंगे तो फिर पता चलेगा, फिर आवाम का मूड आवाम बताएगी कि हम किसके साथ हैं। दूसरी बात ये कि मेरी बहन सिद्रा कह रही है कि इलेक्शन, तो देखिए हम जिस तरह से बता रही हैं आइन के लिहाज से, देखिए मुकद्दस आइन को लेकर अगर आप चल रहे हैं तो मुकद्दस आइन ने ही आपको इस चीज़ की इजाज़त दी कि आप इलेक्ट हुए, बल्कि ये तो सिलेक्टेड थे, इलेक्ट हुए, और इलेक्ट होते वक्त भी आप जो है ना किस हैसियत में आपने उस मुकद्दस आइन को पामाल किया और उन असम्बली को डिज़ोल्व किया। उस वक्त आपने क्यों नहीं सोचा कि हम इस तरह क्यों करने जा रहे हैं? खुद ही खान साहब कहते थे हमारा मुल्क इसका मुतम्मिल नहीं हो सकता, तो अरबों खरबों रुपए जो लगेंगे वो वक्त से पहले क्यों लगें? और 2 इलेक्शंस अगर 2 असम्बलीज़ के होते हैं सना, कोई भी आ जाए, देखें
कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज आ जाए तो तब भी तो उंगलियां उठेंगी ना कि फलां की गवर्नमेंट थी और दोबारा जो है ना इलेक्शन हो रहे हैं तो 2018 का हशर सबके सामने है। तो क्या ये चाहते हैं कि इन 2 असम्बलीज के इलेक्शंस पहले हो जाएं तो उन पे उंगलियां उठे? कोई कबाहत नहीं आ सकती है। मैं समझती हूँ कि सब पॉलिटिकल जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं मिलकर बैठें और एक बेहतरीन राह अख्तियार करें। ये मैं ना मानूं वाली रिट जो है ना उसको ख़त्म करें। अब बचपना खान साहब छोड़ दें और मैं कहती हूँ सियासतदान बनने की कोशिश करें। सियासतदान तो है नहीं है, वो तो अनाड़ी है, तो खिलाड़ी बनने की कोशिश करें। चलें, ये किसी भी जी सिद्रा, मुझे पता है कि किसी भी पार्टी के लीडर के बारे में बात की जाए और उसके वर्कर के सामने की जाए तो बुरा ज़रूर लगता है, लेकिन मैं आपसे एक मेच्योरिटी का एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी जो बड़ा ज़रूरी है। मुझे बताएं कि आगे जिस बात की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही, क्या आप लोग नताइज को मान लेंगे? मुझे जो सूरत हाल नज़र आ रही है, इलेक्शन होने के बाद भी कोई पार्टी किसी करवट बैठ सकेगी और नताइज को मान लेगी। क्या आप लोगों ने सोचा हुआ है ठीक जी इलेक्शन हो जाए नताइज को मान लेंगे? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं जो मोहतरमा बहन है उनकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि किसी भी मीडिया चैनल पर आकर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं कि वो अनाड़ी हैं। मैं भी इस बात का जवाब इन अल्फाज में दे सकती हूँ, लेकिन मैं आपके शो को रिस्पेक्ट देते हुए नहीं दे रही। दूसरी बात सना, आपके क्वेश्चन से रिलेटेड, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात इस वक्त ये है कि आइन का आर्टिकल 112 जो आइन का हिस्सा है उसको हमने एक्सरसाइज किया। अगर आप पिछले कुछ महीने की टीवी शोज उठा के देखें ना तो पीडीएम की तमाम जमातें बबांगे दोहल हर चौराहे पे हर मीडिया टॉक में चीख के कहती थी कि इमरान खान की जो जहाँ पे हुकूमतें हैं उन हुकूमतों को डिसॉल्व करके इलेक्शन में चले जाएं, आइन के रूह के तहत ये इलेक्शन करवा लें। जब वो कर दिया तो मुझे अब समझ नहीं आता कि अपनी बातों से इतना पीछे भागे हुए क्यों है, इतनी परेशानी क्यों है। इलेक्शन के नताइज जो हैं उसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट सना एक अजम्पशन ही हो सकती है, उसके से ज्यादा कुछ नहीं। अभी हमारे सामने हार्ड फैक्ट रखे हुए हैं कि जी, और जहां तक मेरी मौजूद बहन ने बात की कि 2018 के इलेक्शन सिलेक्टेड थे, तो ये शायद आपको भी याद हो कि जब ये पीडीएम नहीं थे, जब ये मुस्लिम लीग नून, एएनपी और पीपल्स पार्टी थे, तो ये यही बातें पंजाब में एक दूसरे के लिए करते थे और केपीके में भी एक दूसरे के लिए करते थे। और सिंध के इलेक्शंस में भी पीपल्स पार्टी को ये सिलेक्टेड कहते थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आप लोग कहते थे और कोई नहीं कहता था, क्योंकि हमने आपको सिलेक्टेड कहा तो आपने उसमें है। ये ऑन द रिकॉर्ड डेटा है कि जब ये पीडीएम नहीं थे तो किस तरह ये एक दूसरे के दस्तों गिरबान थे, किस तरह ये लाड़काना की सड़कों पे घसीटने के दावे करते थे, किस तरह ये पेट फाड़ के पैसा निकालने की बातें करते थे। लेकिन पाकिस्तान से जिस तरह आपने नफीस लोग एमक्यूएम को कहा, इसी तरह कहते थे। पॉपुलैरिटी ने इन सारों को एक साथ करके एक पॉपुलैरिटी नजर आ जाएगी इंतखाबात में मेरी बहन आपको। ये 11 जमातों का जो मजमुआ अचार है, ये खाइफ है वोटर से, इनके पास इस वक्त सब कुछ है लेकिन सिर्फ वोटर नहीं है शायद, जिस वजह से ये इलेक्शन जो एक जमहूरी अमल है, जो एक आईनी अमल है, इलेक्शन हुआ ना सिद्रा, मेरी बहन इलेक्शन हुए ना, उससे भागते हुए भी अभी सिद्रा बल्दियाती इलेक्शन भूल गए आप लोग। नहीं आता कि इलेक्शन से इतनी खौफ किस बात का है पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये इलेक्शन बात को एक, क्योंकि प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। मरीम नवाज साहिबा के जो बयानात आए हैं और हमने जो उनकी तकरीरें सुनी, उसमें कुछ एक वाज़ेह बयान ये नजर आता है कि कोई कुव्वतें आपके साथ हो गई, आपको कोई बाकी कोई ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि जनाब इमरान खान साहब को आगे लाया जा रहा है, उन्होंने बाकायदा इसके खिलाफ बात भी की है, कुछ है ऐसा? जी, सबसे बड़ी कुव्वत खल्क़ खुदा की कुव्वत इस वक्त इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। ये उनको समझ भी आ रहा है, नजर भी आ रहा है। अब वो स्टील के ग्लास उठाएं या तांबे की पतीलियां उठाएं, उनको पता चल चुका है कि सबसे बड़े खल्क़ खुदा की कुव्वत अल्लाह पाक की बरकत इमरान खान साहब के साथ है। इलेक्शन में आए, मुकाबला करें, पाकिस्तान की जमहूर को इख्तियार दें, उनका आईनी हक दें अपने हुक्मरान चुनने का और प्रोसेस को आगे बढ़ने दें। पाकिस्तान की माशी मुस्तकबिल के लिए भी इलेक्शन सबसे जरूरी है ताकि मुल्क में स्टेबिलिटी आए और हम इन मसाइल से आगे बढ़ सकें। बहुत शुक्रिया सिद्रा। क्या कहेंगी मुसरत नियाज़ी साहिबा? देखिए, बार बार इलेक्शन की जो बात करते हैं तो मेरे ख्याल में इलेक्शन से तो किसी ने इनराफ नहीं किया। इलेक्शन बिल्कुल होंगे, लेकिन ये किसी बात पर भी आए, क्योंकि खान साहब की किसी बात पे किसी भी जो है ना पॉलिटिकल पार्टी को जो है ना यकीन नहीं होता, इसलिए कि वो खुद ही कहते हैं कि बड़ा लीडर वही होता है कि जो यू टर्न ले ले, तो वो बात करके जो अगर
उससे यू टर्न ले लें तो फिर उससे क्या कहा जाएगा। मैं समझती हूँ अब भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिल बैठकर लेकिन वो फैसला जुमला करना भी तो उसी ने चाहिए। कहा था कि सियासत में कोई चीज़ हुर्फ़े आखिर नहीं होती है। देखें हुर्फ़े आखिर नहीं होती, लेकिन ये नहीं कहा था कि इतना बड़ा झूठ बोलते हैं और फिर आप कहें कि वो गलत नहीं है। देखिए बात दरअसल ये कि इलेक्शन होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, उससे किसी को इनकार नहीं है, लेकिन ये क्यों समझते हैं सना कि इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो 2-3-4 माह की है, उससे ज़्यादा नहीं होती। देखिए जो पॉलिटिकल जमात होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उनकी जो पॉपुलैरिटी होती है वो तो सदाबहार होते हैं, वो जब चाहें आवाम के पास जा सकते हैं अपने लिए वोट मांगने के लिए। तो ये चीज़ नहीं होती कि 2-4 महीने में है खान साहब के साथ सारे लोग मौजूद हैं, उसके बाद तितर बितर हो जाएंगे। ये कौन सा इनका जो सिनेरियो जिससे मैं समझती हूँ कोई भी मुत्तफिक नहीं है। बहुत शुक्रिया मुसर्रत न्याज़ी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। बस फ़कत यही है, कुछ चीज़ें जो है प्रोग्राम में डिस्कस हुई रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि अगर कोई पार्टी वाकई समझती है कि उसकी पॉपुलरिटी है तो वो पॉपुलरिटी ख़त्म नहीं हो जाती, उसका खौफ नहीं होना चाहिए। जहाँ तक आइन की बालादस्ती की बात है, जो आइन में जो मुद्दत लिखी हुई इंतखाबात की उसमें इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन हालात इस नहज में हों कि अगर मुल्क को किसी चीज़ से नुकसान पहुँच रहा है और चीज़ें बेहतर होनी चाहिए तो मेरा ख्याल है तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के इसमें मुज़ाकरात करने में कोई हर्ज नहीं है कि मुज़ाकरात करें, और अगर कहीं तरमीम की ज़रूरत है तो तरमीम करें। तरमीम उसी सूरत में हो सकती है जब PTI खुद जो है वो कौमी असम्बली में जाए, इस्तीफ़े वापस ले, लेकिन खुद ही कौमी असम्बली में जाने में उनके बहुत से इत्तेहादी, जिसमें एक इत्तेहादी जो उनके मौजूद हैं शेख रशीद साहब ने भी इनकार कर दिया है कि वो इस वक्त फिर से इस्तीफ़ा अपना वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। मामला कुछ भी हो, बात यही है मेरे मुल्क पे वही हुक्मरान आए जो मेरे मुल्क की हिफाजत करें, इसके मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।